सब लोग उसे पहनकर सर्कस के अंदर चले गए। तभी एक जोकर आता है और कहता है, स्वागत है साहसी लोगों, अब आप गेम का हिस्सा बन चुके हैं। यह गेम 6 चरणों में खेला जाएगा। हर चरण में आपकी परीक्षा ली जाएगी। जीतने पर आप अगले चरण में जाएंगे, लेकिन हारने पर आप सब लोग हमारे हो जाओगे। हमारे हो जाओगा क्या मतलब है? वहाँ खड़े सभी जोकर अपने असली रूप में आ गए। वो सब कोई जोकर नहीं बल्कि भूत थे। चारों ओर डर का माहौल फैल गया। मैं नहीं खेलूंगा ये गेम, मैं घर जा रहा हूँ। तभी उसे 2 भूतों ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन यह भूत तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानता। गेम शुरू किया जाए। सबके सामने एक भूतिया गुड्डा आया और कहा, भूतों का स्क्विड गेम। एक अंधेरापुर नाम का छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे। लेकिन एक दिन वहाँ पर कुछ सर्कस के लोग आए, जिन्होंने सर्कस गांव के बाहर लगाया हुआ था। और वह जोकर गांव में आकर कहने लगे, सुनो सुनो सुनो, हम सर्कस वालों ने गांव के बाहर अपना सर्कस लगाया है। और हम बाकी सर्कस वालों की तरह नहीं, जो सिर्फ हंसी मजाक करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। अरे जोकर भैया, आगे तो बोलो, करते क्या हो? हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम कोई आम सर्कस वाले नहीं। हम लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खेल खिलाकर। मतलब तुम सर्कस वाले हमें गेम खिलाओगे? सही कहा, हम आप लोगों को गेम खिलाएंगे और जो जीतेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। खेल कल खेला जाएगा। हम सब सर्कस में आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये कहकर वो जोकर वहाँ से चले गए। पूरे गांव में उस सर्कस की ही चर्चा चल रही थी। ये बात जब गांव के कुछ नौजवान विक्रम, रजत, नेहा और प्रियंका सुनते हैं तो कहते हैं, अरे वहाँ गांव में सर्कस हो रहा है और सर्कस वाले हमें गेम भी खिलाएंगे, मजा आएगा। कौन कौन सर्कस चलना चाहता है? मैं तो जरूर जाऊंगी, मैंने कभी सर्कस नहीं देखा। प्रियंका ने भी चलने के लिए इशारा कर दिया। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। गांव में एक पागल आदमी था जो जोर जोर से चीख रहा था, सब मरेंगे, सब मरेंगे। विक्रम ने उस आदमी को रोका और कहा, क्या हुआ और कौन मरेगा? जो सर्कस जा रहा है वह सब मरेंगे। ऐसा क्यों? यह जो सर्कस में लोग हैं वह लोग नहीं, भूत हैं, जो हारने वाले को अपने साथ ले जाते हैं। मैंने भी गेम खेला था पर मैं जीत गया और इन भूतों ने मुझे छोड़ दिया। क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ या तो तुम्हें कल पता लग ही जाएगा। विक्रम पूरी रात इस बारे में सोचता रहा। अगले दिन विक्रम, नेहा, रजत और प्रियंका सर्कस के पास पहुँचे। सर्कस के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ थी और वो सब गेम में हिस्सा लेने आए थे। विक्रम ने देखा कि वहाँ पर वो पागल आदमी भी था जो लोगों को गेम के अंदर जाने से मना कर रहा था। लेकिन लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। सब लोगों को एक नया ड्रेस दिया गया। सब लोग उसे पहनकर सर्कस के अंदर चले गए। तभी एक जोकर आता है और कहता है, स्वागत है साहसी लोगों, अब आप गेम का हिस्सा बन चुके हैं। यह गेम 6 चरणों में खेला जाएगा। हर चरण में आपकी परीक्षा ली जाएगी। जीतने पर आप अगले चरण में जाएंगे, लेकिन हारने पर आप सब लोग हमारे हो जाओगे। हमारे हो जाओगा क्या मतलब है? वहाँ खड़े सभी जोकर अपने असली रूप में आ गए। वो सब कोई जोकर नहीं बल्कि भूत थे। चारों ओर डर का माहौल फैल गया। मैं नहीं खेलूंगा ये गेम, मैं घर जा रहा हूँ। तभी उसे 2 भूतों ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन यह भूत तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानता। गेम शुरू किया जाए। सबके सामने एक भूतिया गुड्डा आया और कहा, इस गेम का पहला खेल ये है कि इस खेल में जो हिलता हुआ पाया गया उसे भूत अपने साथ ले जाएंगे। एक गाना बजा और रुक गया। गांव के आधे से ज्यादा लोग हिल गए और उन्हें भूत अपने साथ ले गए। पहले चरण के आखिर तक केवल 5 लोग ही बचे, विक्रम, रजत, नेहा, प्रियंका और वो पागल आदमी। दूसरे चरण में 5 के सामने 3 दरवाजे थे। सही दरवाजा खोलो और आगे बढ़ो, गलत दरवाजा खोलो और हमेशा के लिए फंस जाओ। विक्रम ने बिना सोचे समझे पहला दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक जोरदार चीख सुनाई दी और विक्रम गायब हो गया। नेहा कांपते हुए बोली, अब क्या करें? रजत ने दूसरा दरवाजा खोला और वहाँ एक सुरंग दिखी। चारों उसमें दाखिल हो गए।
सुरंग के अंत में एक बड़ा अंधेरा कमरा था। कमरे के बीच में एक लाल रंग का गोला बना हुआ था। अचानक चारों तरफ से परछाइयां उभरने लगी। तीसरा चरण। इस कमरे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें हर सवाल का सही जवाब देना होगा। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हड्डियों के भी खड़ा हो सकता है? प्रियंका ने हिम्मत जुटाकर कहा, जेलीफिश। परछाई शांत हो गई। ऐसी कौन सी चीज है जो तोड़ने पर भी आवाज नहीं करती? नेहा ने कहा, सन्नाटा। परछाइयां गायब हो गई। चौथे चरण में चारों के सामने एक बड़ा बोर्ड था जिस पर लिखा था, हर पहेली का जवाब दो वरना तुम्हारी आत्मा हमारी होगी। पहली पहेली, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा लिया जाए उतना ही बढ़ता है? रजत ने जवाब दिया, सांस। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटा जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता? नेहा बोली, समय। तभी बोर्ड गायब हो गया और चारों ने राहत की सांस ली। पांचवा चरण। अब अजीब खेल के मैदान में पहुंचे। वहां एक भूत ने कहा, तुम्हें 3 भूतिया खेल खेलने होंगे। हर खेल में हारने वाला हमारे पास रहेगा। पहला खेल, दौड़। दौड़ के लिए भूत ने एक भूतिया घोड़ा दिया। रजत हार गया और भूत उसे अपने साथ ले गया। दूसरा खेल, कुर्सी दौड़। अंत में नेहा और पागल आदमी हार गए और भूत उन्हें भी ले गया। अब प्रियंका अकेली रह गई। अंतिम चरण, भूत का सामना। प्रियंका को अब मुख्य भूत का सामना करना था। भूत ने कहा, अगर तुम आखिरी चुनौती जीत गई तो तुम्हारे सारे दोस्त वापस आ जाएंगे। प्रियंका को एक विशाल दर्पण दिया गया और कहा गया कि उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखानी होगी। प्रियंका ने आत्मविश्वास से कहा, मेरी कमजोरी मेरा डर है, लेकिन मैं उसे जीत सकती हूँ। दर्पण टूट गया और प्रियंका ने गेम जीत लिया। प्रियंका, नेहा, रजत और विक्रम सभी सर्कस से बाहर आ गए और सर्कस वहाँ से गायब हो गया। लेकिन बहुत से गांव वाले उस गेम में हार गए और सब सर्कस के साथ ही गायब हो गए। लेकिन कहते हैं कि उस सर्कस को आज भी वो भूत चलाते हैं।